पहला प्रश्न है, यदि अवरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों के दोनों छोरों से प्रेक्षण हटाए जाते हैं तो केंद्रीय प्रवृत्ति के कौन से मापक प्रभावित होते हैं? तो इसका पहला ऑप्शन सही है, बहुलक और माध्यक। दूसरा है, 5 सेंटीमीटर बाजू वाले एक घन के सभी फलकों पर रंग लगाया जाता है। यदि इसे 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले घन में काटा जाता है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले कितने घनों में केवल एक ही फलक पर रंग होगा? इसमें आंसर होगा 54, क्योंकि उसकी साइड्स होती हैं 6 और 9 होगा तो 6 गुणे 9 यानी 54 होगा आंसर इसमें। अगला प्रश्न है, पंचभुज के अंतःकोणों का योग ज्ञात कीजिए। तो इसके अंतःकोणों का योग 540 होगा, क्योंकि एक वर्ग होगा और दूसरा त्रिभुज होगा, तो कुल मिला के हो जाएंगे 540 अंश। अगला क्वेश्चन है, एक खंभे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा है। जब धंसे हुए का 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है तो पाया गया 8 मीटर खंभे की माप ज्ञात कीजिए। तो पूरे खंभे की लंबाई मान लेंगे x है, तो इसका 4/7 होगा 4x/7, और जो 1/3 अंदर धंसा हुआ है वो x/4, x गुणे 4/7 गुणे 1/3 बराबर 8 हो जाएगा, तो x का मान 21 आ जाएगा। अगला प्रश्न है, a और b किसी काम को 12 दिन में करते हैं, b और c 15 दिन में, c और a 20 दिन में करते हैं, a अकेला कितने दिनों में करेगा? तो इसको सॉल्व करेंगे, a + b 12, 15 और 20 का लासा आएगा 60, और यहाँ से 5 और 4 और 3 इनकी पावर निकलेगी, तो a b c तीनों मिलके 6 दिन में करेंगे, तो केवल a कितने दिनों में करेगा? 60/2 यानी 30 दिन में करेगा। इसका ऑप्शन दूसरा राइट होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो पहली बात तो सीधे सीधे पता चलता है कि हानि होगी, लेकिन कितने की होगी ये देखते हैं। तो इसका आंसर 33 सही 1/3% हानि, तीसरा ऑप्शन राइट होगा। यहाँ से जब CP बराबर 3/2 साइन निकालेंगे यानी 100/3 आएगा, तो 33 सही 1/3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 12 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? तो इसका पहला ऑप्शन राइट होगा, 4 होगा। फिर है, इकाई का अंक क्या होगा? तो इसमें इकाई का अंक 4 होगा, इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सांख्यिकी में विचरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय किसको जाता है? तो इसका फोर्थ ऑप्शन राइट है, R.A. फिशर। फिर 101वां क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC के मध्यबिंदु क्रमशः DEF है, तो ज्ञात कीजिए कि निम्न में कौन सा कथन सत्य होगा? यहाँ से अगर आप देखें तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आ रहा है AB/2, और जो FED है इसका क्षेत्रफल आ रहा है AB/8, तो ये हो जाएगा 1/4 ABC का, यानी फर्स्ट ऑप्शन राइट है। त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल ABC के 1/4 में भाग के बराबर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी दिए गए आंकड़े का समांतर माध्य A, ज्यामितीय माध्य G तथा ऋणात्मक माध्य H है तो कौन सा संबंध सही होगा? तो इसमें जो सेकंड ऑप्शन है वो राइट होगा, क्योंकि अगर आप देखें तो जो समांतर माध्य होगा वो A+B/2 होगा, और जो गुणोत्तर माध्य होगा वो √AB होगा, और जो हरात्मक माध्य होगा वो 2AB/A+B होगा, तो इसमें सेकंड ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 और 36 है तो व्युत्क्रम। तो सीधे देख लें, A-B/AB करेंगे, 5/36 होगा, A1/B -1/A बराबर 5/36। अगला प्रश्न है, 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान कौन थे? तो इसमें होगा रामानुजाचार्य, सेकेंड ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न है, किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 660 मीटर स्क्वायर है, तब लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है। यदि कमरे की ऊंचाई 11 है तो छत का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसमें निकालेंगे, इसका चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 ब्रैकेट L+B × H, यहाँ से B आएगी 10, तो L हो जाएगी 20, और जो क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा 220 × 10 यानी 200, यानी फोर्थ ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, 14/33, 42/55 और 21/22 का महत्तम समापवर्त क्या होगा? तो ऊपर वाली संख्या का HCF निकालेंगे और नीचे वाली संख्या का LCM, तो यहाँ से हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। मैंने इस प्रकार के क्वेश्चंस अपने पिछले वीडियो में करवाए हैं। अगला प्रश्न है, 7 + 2√10 का वर्गमूल क्या होगा? तो 7 को लिख सकते हैं 5 + 2, और 2√10 को ऐसे ही लिखेंगे, यानी √2 + √5 का होल स्क्वायर होगा, तो वर्गमूल करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा √2 + √5, इसका सेकंड ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज की एक उभयनिष्ठ भुजा है और उसकी लंबाई है 4/3 सेंटीमीटर, तो इसकी आकृति का परिमाप ज्ञात करना है। तो यहाँ से अगर हम आकृति देखें तो ये वर्ग और समबाहु त्रिभुज बना हुआ है, इसमें 5 साइड्स होंगी, तो 5 × 4/3 कर देंगे यानी 20/3 आएगा, तो इसका फोर्थ ऑप्शन राइट होगा, 6 सही 2/3 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से विभाजित है? तो इसका ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन राइट होगा,
फिर अगला क्वेश्चन है पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 की पावर 3x बराबर 125 है, तो 10 की पावर माइनस 2x का मान क्या होगा, तो यहाँ से इसका मान निकालेंगे तो आएगा 1/25। फिर अगला क्वेश्चन है 16,075 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 167 तथा शेषफल 43 प्राप्त होता है, तो भाजक क्या होगा। इसमें फार्मूला लगाएंगे, भाजक गुणे भागफल धन शेष बराबर भाज्य। तो यहाँ से हमारा आंसर आएगा 96, यानी सेकेंड ऑप्शन राइट है। अगला है 50 से छोटे धन पूर्णांकों में अभाज्यों की संख्या, तो यहाँ पे लिखी हुई है, ये टोटल 15 है, इसका आंसर होगा थर्ड राइट होगा। अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं में से बड़ी संख्या दोगुनी छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है, तब बड़ी संख्या के 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुने का योग 71 है, वे संख्याएं क्या होंगी। तो यहाँ पर इसका मान 14 और 5 होगा, यहाँ हल दिया हुआ है, देख लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी एक भुजा 8 सेंटीमीटर है, यह आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, उसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है, आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, तो 64 बराबर लिखेंगे 16 गुणे बी, यानी बी आ जाएगी 4, इसका फोर्थ ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है a/3 b/4 c/7, इसको k के बराबर मान लेंगे और इनके मान लिखेंगे तो आएगा 14/7, तो कट जाएगा तो 2 आ जाएगा, इसका आंसर होगा 2। फिर दिया हुआ है 5 जनवरी 1991 को शनिवार है, तो 3 मार्च 1992 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पे निकालेंगे तो 5 जनवरी 1992 को हो जाएगा रविवार, और फिर आगे जितने दिन बचेंगे वो लिख लिए जाएंगे। फिर 2 आएंगे विषम दिन, तो इसमें जोड़ देंगे, यानी मंगलवार आएगा, इसका ऑप्शन होगा फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है 1/3 की होल पावर -3 माइनस 1/4 की होल पावर -2 इज़ डिवाइडेड बाई 1/4 की पावर -3। तो यहाँ से आएगा 1/3 -3 है, तो ये 27 हो जाएगा, और -16 भाग 64 यानी 11/64 आएगा, तो इसका फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक त्रिभुज की रचना करने के लिए संभव भुजाएं हैं, तो इसमें जिन दो भुजाओं का योग बीच वाली से बड़ा होगा वो वाला ऑप्शन राइट होगा, यानी थर्ड ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो इसका सेकेंड ऑप्शन राइट है। मैंने जब यूपी टेट की मैथ की क्लासेस ली थी तो उसमें ये करड़ी वाले सवाल सिखाए थे। तो अब यहीं पर ये वीडियो समाप्त होता है।